माल्यार्पण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन्हीं के साथ साथ रवि सिंह जो हमारे इस रामलीला के अध्यक्ष हैं, दूरनाथ यादव भेड़ा जी, लक्ष्मी शंकर प्रजापति जी, स्वागतम बिंद जी, हीरालाल यादव काका जी, देवराज सिंह जी, राजेश बेनवंशी जी, शिवम यादव बाबा जी, नरेंद्र बहादुर यादव धारा जी, कल्लू महाराज जी, बबू यादव जी, सोनू मोनवार जी, सचिन प्रजापति जी, आप सभी लोग बारी से संजीव कुमार सिंह जी भी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे प्रमुख जी का। और सबसे इस कड़ी के साथ से लाख छोड़ में हम खुद जो है माल्यार्पण का स्वागत करके मुख्य अतिथि से अपने मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द सुनना चाहेंगे। उसके बाद हमारी आज की लीला का जो दृश्य है वो आप लोगों के समक्ष पेश रहेगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि हम लोगों को 2 शब्दों में जो है मार्गदर्शन करें। उसके बाद आज का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने इस मंडी बाजार में नवरात्रि के अवसर पर बजरंग रामलीला समिति द्वारा रामलीला मंचन के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हम लोगों के अग्रज बड़े भाई आदरणीय गुड्डू सिंह जी, प्रधान आदरणीय समर बहादुर यादव जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बबलू यादव जी, जितेंद्र यादव जी, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, और इस कार्यक्रम को बहुत व्यवस्थित तरीके से संचालित कर रहे हैं आदरणीय रमेश प्रजापति जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी क्षेत्रवासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और रामलीला समिति का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ऐसे रामलीला के मंचन के कार्यक्रम में हमें भी उपस्थित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए पुनः रामलीला मंचन समिति का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ हमारे युवा साथी काफी संख्या में उपस्थित है, हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। रामलीला मंचन का यह जो कार्यक्रम होता है, निश्चित एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में क्या क्या बीता है और उनके जीवन में क्या क्या सादगी या जीवन में उनके मंचन के माध्यम से उनके जीवन में जो भी व्यतीत हुआ है, यहाँ उसको दिखाने का कार्य किया जाता है। निश्चित है कि इस मंचन के अवलोकन से हमारे जीवन में आज के प्रवेश में जो गंदगियां हैं, आज के प्रवेश में जो बुराइयां हैं, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, मुझे आशा नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है इस मंचन का अवलोकन करने से समाज की जो गंदगियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि आज के प्रवेश में आप लोगों ने देखा होगा, भाई भाई का नहीं होता, एक दूसरे से जमीन जायदाद के चक्कर में आए दिन विवाद होते रहते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जीवन का जब अवलोकन करेंगे, उनको जब 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, उनके भाई भरत, आज के प्रवेश में अगर समय रहता तो भाई की कुर्सी गई तो दूसरा हथियारने के लिए खड़ा हो जाता है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में उनके भाई भरत ने कहा, जब तक भैया वनवास से वापस नहीं आते तब तक उनकी चरण पादुका उनकी गद्दी पे रख के इस राजपाट का कार्य होगा। यह हमको रामलीला मंचन से सीखने का, अवलोकन करने से हमें सभी समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का एक मौका मिलता है। इसके साथ ही साथ जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, तो जब वो वन में पहुंचे तो वन देवी वहां उनसे मिले और उन्होंने कहा बहुत संकोच करते हुए, महाराज मैं आपके लिए क्या व्यवस्था कर सकती हूँ? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे लिए कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, मैं 14 वर्ष से पूर्ण रूप से वनवास के लिए आया हूं और मैं उसको व्यतीत करके ही यहां से जाऊंगा। पर रास्ते में जो कांटे जो पत्थर पड़े थे, मैं ये चाहता हूं कि वो हट जाए। तो वन देवी ने कहा कि मार्ग
सुलह भवन। मार्ग सही हो गया, फिर संकोच करते करते पूछी महाराज आप तो आ गए, फिर ये मार्ग आप किस लिए साफ करवाएं? तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कहा कि जब हमारे भाई भरत को यह पता चलेगा कि हमारे भैया इस रास्ते से गए हैं तो निश्चित ही कि वह ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने तो सुना आपके भाई बहुत दृढ़वान इच्छा शक्तिवान है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही वह बहुत शक्तिवान है, पर उसको जब यह चीज पता चलेगा कि हमारे भैया इस रास्ते से गए थे तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रामलीला मंचन के माध्यम से हमको यह सीखने का अवसर मिलता है एक भाई के प्रति क्या स्नेह, क्या सहयोग होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और भरत जी जैसा हमको सीखने का अवसर मिला। ये मेरे बताने का यही मतलब था कि वो कितना भी मार्ग कठिन रहा हो उस पे भरत चले जाएंगे, पर जब उनको ये फील होगा कि हमारे भैया इस रास्ते से गए थे तो उस दुख को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा और युवा साथियों से भी आग्रह करूंगा, समाज के यहाँ जितने बुद्धिजीवी हैं सभी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रामलीला मंचन का अवलोकन करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करिएगा, जिससे आज के समाज में हम जो भी बुराइयां, जो भी गंदगियां उसको दूर करने का प्रयास करें। मैं इस कमेटी को पुनः आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज मेरा भी सौभाग्य दूसरा या तीसरी बार मुझे यहाँ सम्मिलित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ और मैं इस समिति को पूर्ण रूप से इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में यह रामलीला मंचन का कार्यक्रम और बेहतर तरीके से हो और सुसज्जता तरीके से जितना भी इसमें भव्यता किया जा सके आप लोग करिए। जो भी कुछ सहयोग की अपेक्षा होगी मैं भी करूंगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सत्य सनातन धर्म को जगाने के लिए इस मंचन के कार्यक्रम को जो कमेटी आयोजित कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ऐसे मंचन का कार्यक्रम हर गांव में होता था, पर अब मुझे लगता है कि 10-5 गांव के बीच में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्योंकि रामलीला मंचन का अवलोकन से समाज में जो सुधार होता है और अपने सनातन धर्म को जो जगाने का इस समिति ने कार्य किया है, मैं इसके लिए पुनः समिति का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और दो बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। राम जिनका नाम है, अयोध्या उनका धाम है, ऐसे रघुनंदन के चरणों